हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है हमारे पास उसका पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम एक ही क्वेश्चन करेंगे जो कि होने वाला है आपका एलिमिनेशन मेथड से। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने ग्राफिकली मेथड से यूज किया था कि किसी दो इक्वेशंस को कैसे आप सॉल्यूशन करते हैं ग्राफिकली, ठीक है ना। और हमारे पास जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या किया था कि भाई आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हमारे पास थर्ड मेथड होने वाला है और वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो आज हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें कुछ पार्ट्स हैं, हम उसको अच्छे से सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर इन्फॉर्म कर देता हूं कि भाई आप सबसे पहले जाइए अपना इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर कीजिए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका एक्सरसाइज 3.3 का। अब ध्यान से सुने, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है हमसे। उसने कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसने कहा कि भाई मेरे पास दो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, ठीक है ना। ये आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है ना। अब उसने कहा कि इसको सोल्व करो एलिमिनेशन मेथड से भी करो और सब्स्टिट्यूशन से भी करो। देखो भाई मैंने आपको पिछली जो प्रीवियस वीडियो थी आपकी उसमें मैंने आपको समझाया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। आंसर आपका जो x की आएगी वैल्यू वो y की आएगी, वो भी सब्स्टिट्यूशन से भी वही आनी है और एलिमिनेशन से भी वही आनी है। देखो पता तो चल जाएगा x की वैल्यू मेरे पास ये है, y की वैल्यू ये है। अब आपको उन वैल्यूज को किससे निकालना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान से सुना है कि एलिमिनेशन मेथड करना कैसे है। देखो कोई इतना बड़ा मेथड नहीं है कि मान लो आप समझ ना पाए, ठीक है ना। कोई ज़्यादा करेक्ट इतनी थ्योरी नहीं लिखनी है आपको कि जो आप लिख ना पाए। तो आपको क्या है कि एक पर्टिकुलर वे में चलना है मेरे साथ, ठीक है ना। और जैसे जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ उसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है और आपका आंसर बिल्कुल क्लियर आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात आपको करना क्या है कि लेट कर लीजिए कि लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5, इक्वेशन नंबर हो गई आपके पास 1 एंड आपके पास दूसरी इक्वेशन है कि 2x माइनस के 3y इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास 4, इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब हमें देखना क्या है कि भाई दोनों इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल है, या तो x का कोफिशिएंट इक्वल हो या y का कोफिशिएंट इक्वल हो। अगर नहीं है तो हमें उन्हें बनाना पड़ेगा। अब बनाएंगे कैसे, ध्यान से सुनो। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है लेकिन ऊपर कितना है 1 है। अगर मैं ऊपर इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 2 बनेगा, बन जाएगा सर, बिल्कुल बनेगा। लेकिन किसी बच्चे ने कहा सर यहाँ पे एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें वाई का भी तो कोफिशिएंट इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चाहे तो आप एक्स का कोफिशिएंट इक्वल कर लो, चाहे वो वाई का कोफिशिएंट इक्वल कर लो, वो आपकी इच्छा है। क्लियर हुई इतनी बात। अब ध्यान से सुने, हमें क्या करना है, हम एक्स का ही कोफिशिएंट इक्वल करके चलते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ से लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही तो करना है भाई आपको। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस के 2y और इक्वल टू में 5 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 10। ये इक्वेशन नंबर कितनी मान लो आप 3। यानी कि अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन किस में कन्वर्ट कर दी मैंने, 3 में कर दी। अब सॉल्यूशन कौन देंगे, सेकंड और थर्ड देंगे। अब यार थोड़ी देर के लिए फर्स्ट को भूल जाओ, ठीक है ना। अब आप यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि थर्ड फर्स्ट को आपने किस में चेंज किया, थर्ड में। तो अब सेकंड और थर्ड से हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे कि वी गेट। अब ध्यान से सुनो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा भाई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन को, यानी कि सेकंड इक्वेशन कहाँ है, ये रही जी आपके पास कि 2x माइनस के 3y इक्वल्स टू में कितना है आपके पास 4, और आपके पास थर्ड इक्वेशन क्या है कि 2x प्लस के 2y इक्वल्स टू में कितना है आपके पास 10 है। ये आपके पास आ गया जी। अब ध्यान से सुनो, x का कोफिशिएंट इक्वल है तो इसका मतलब एलिमिनेट हो सकता है, यानी कि कट सकता है बिल्कुल प्रॉपर्ली। लेकिन दोनों के साइन क्या है, सेम है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये तो 4x बन जाएंगे, कट तो जाएंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाली इक्वेशन में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये 2x है, इसको निगेटिव बना दिया, ये प्लस के 2x है, इसको निगेटिव बना दिया, और इस 10 को भी निगेटिव बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि भाई हमारे पास क्या चाहिए था हमको कि इस पूरे को अगर देखा जाए तो मुझे कितना चाहिए था आपका कि भाई आपके पास एक x
2x आपका पॉजिटिव होता है, एक 2x आपका निगेटिव होता है, तभी तो कट हो सकते हैं। अगर ये दोनों अब सेम हो गए तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे इनको कट, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों हो गए एलिमिनेट। अब ध्यान से सुनो, माइनस के कितना है, पहले ध्यान से देखो, ये कितना है, माइनस के 3 और माइनस के 2, टोटल कितना बना आपके पास, माइनस के 5y इक्वल्स टू में कितना बन गया आपके पास भाई, माइनस के 6। अब y की वैल्यू बता दो कितनी आ गई आपके पास, देखो माइनस से तो माइनस कट गया और y की वैल्यू आ गई मेरे पास 6/5। समझ में आई मेरी बात। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास y की वैल्यू आ गई, इन तीन इक्वेशन में से कहीं पर रख दो, जहां आपका मन करे, वो क्या दे देगा आपको, निकाल के x दे देगा। अब यहां से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट में रखते हैं भाई कि वी हैव, हमारे पास क्या मिल सकता है, ध्यान से सुनो, फर्स्ट में रख देंगे, तो इक्वेशन इसी क्वेश्चन की ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई आपके पास x प्लस के 6/5 और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा भाई मेरे पास 5। और अगर देखा जाए तो x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 5 माइनस के 6/5, ये बन जाएगा कितना 25 माइनस के 6/5, टोटल कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 19 कितना बन गया आपके पास 5 बन गया। तो x की वैल्यू कितनी आई भाई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 90/5। क्लियर हो गई जी इतनी बात आपको, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुने कि आपके पास जब ये सॉल्यूशन आए तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x की वैल्यू 19/5 एंड y इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास, y की वैल्यू है 6/5। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो सॉल्यूशन आ जाएगा जो वो पूछना चाह रहा था कि भाई इसके सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, ये आने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट आ जाओ इधर बस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किया अभी आपके पास, उसने कहा है कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस के 2y इक्वल्स टू कितना है भाई आपके पास 2 है। अब लेट करें, लेट 3x प्लस के 4y इक्वल्स टू में कितना है 10 है, इक्वेशन नंबर हो गई 1 एंड मेरे पास कितना है जी 2x माइनस के 2y इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 2 और इक्वेशन नंबर होगी मेरे पास 2। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूँ। इस पूरे में 2 से कॉमन लेके 2 से माइनस कर दो, देखो 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 1। ये इक्वेशन नंबर मान लो आप 2, क्योंकि अब मेरे पास क्योंकि सिंपल हो चुका क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे 3x बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ध्यान से सुने, यहाँ पे लिखे हैं कि मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 4 से करेंगे। ध्यान से सुनो, अब की बार हम y का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं 4 कि इन इक्वेशन किसमें करेंगे जी, इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में, कि वी गेट। अब ध्यान से सुने कि अगर मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो क्या मिल के आएगी भाई मेरे पास कि 4x माइनस के 4y और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर मेरे पास कितनी भाई आपके पास 3rd, यानी कि सेकंड इक्वेशन को किस में चेंज कर लिया हमने, 3rd में चेंज किया। अब यहाँ से लिखे हैं कितना कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 3rd वी गेट। ध्यान से देखो भाई, अब फर्स्ट और 3rd की बात करें क्योंकि सेकंड को हमने 3rd में चेंज किया था, ठीक है ना। अब कितना मिलेगा, आप ध्यान से देखो, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये आपके पास कि 3x प्लस के कितना है 4y इक्वल्स टू में कितना है 10 और नेक्स्ट में आपकी इक्वेशन कितनी आई भाई आपके पास 4x माइनस के 4y और इक्वल्स टू में कितना बन गया 4। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब ध्यान से सुनो कि एक y ऊपर है 4y और 4y नीचे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो इसका मतलब अगर हम ऐड ही करते हैं ना तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए प्लस करने पर, 3 प्लस के 4 कितना हो जाएगा आपके पास 7x, इन दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 14। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14/7 कितने मिल जाएगी आपको 14/7। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 2। तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। जब ये 2 आई तो इसका मतलब पहला वेरिएबल मुझे मिल गया x इक्वल्स टू 2 एंड हम यहां से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ किसकी भाई x की इन इक्वेशन किस में रख दें, अगर इन इक्वेशन में सेकंड की बात करता हूं तो सेकंड में पुट कर दो,
ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही सेकंड में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2, माइनस के कितना है y, और इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास 1। y को इधर लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा माइनस के y इक्वल टू 1 माइनस के 2। क्लियर है। अब ये बन गया माइनस के y इक्वल टू में माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू बता दो कितनी आ गई आपके पास, प्लस के 1, यानी कि आप डायरेक्टली लिखना है आप कितना आ गया, प्लस के 1। तो अब ध्यान से सुने कि भाई x मेरे पास कितना आया 2, y कितना आया मेरे पास 1 आया। अब थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन में पुट करके देखो, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 2 जा 6, और आपके पास 1 रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, 6 प्लस 4 बन गया 10। अब थोड़ी देर के लिए x को यहाँ पर रखो, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 यहाँ पर आ गया, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 ये हो गया, और आपके पास कितना बन गया -2, 4 में से 2 गए, कितना बच गया आपके पास 2। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे पास जितना भी हमारे पास ये सॉल्यूशन आया, ये सॉल्यूशन बिल्कुल क्या था हमारे पास, क्लियर था। ओके जी, ठीक है ना। फटाफट ध्यान से सुने, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है कि द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू आपका कितना रहा 1 रहा। ठीक है ना। देखो जी हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, ठीक है ना। थर्ड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना वही काम करेंगे कि लेट 3x माइनस के 5y माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास 4, या इक्वल्स टू कितना कर ले इसको 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड मेरे पास कितना है 9x माइनस के 2y इक्वल्स टू में कितना आ गया 7, इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास 2। आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये देखो कि कौन सा वेरिएबल का कोफिशिएंट आप इक्वल्स कर सकते हो। भाई 9 और 3 कर सकते हैं डेफिनेटली, कि अगर मैं फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करूँ ये 9 बन जाएगा, 9 बनेगा तो मेरे पास ये सारा का सारा क्या मिल जाएगा आपके पास, कोफिशिएंट इक्वल। हम यहाँ से लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट में करेंगे तो क्या इक्वेशन बन के आएगी मेरे पास 9x माइनस के 15y और इक्वल टू में 12, ये इक्वेशन नंबर होगी मेरे पास थर्ड। देखो मैंने 1 को ही किस में कन्वर्ट कर लिया, थर्ड में कर दिया, तो 1 को भी भूल जाओ, आपके पास सेकंड और थर्ड है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड वी गेट, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड को उठाओ। ये कितना है कि 9x माइनस के 2y इक्वल्स टू में कितना है 7 है, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 9x और आपके पास माइनस के 15y और इक्वल्स टू में कितना बन रहा है भाई आपके पास ये 12। ठीक है, आप ध्यान से देखें कि इनके दोनों के साइन तो सेम है, तो इनको जैसे ही चेंज करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और ये कितना बना लेगा अपने आप को भाई, कितना बन जाएगा ये प्लस और ये माइनस। देखो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, इन दोनों को देखा जाए तो प्लस में से कितना हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 3y और माइनस 12 कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास कितना बनेगा आपके पास इक्वल्स टू माइनस के 5। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखा जाए तो मैं यहाँ से y की वैल्यू को जनरेट कर सकता हूँ किसके इक्वल, माइनस के 5/3 में। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है कि भाई हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो माइनस के 5/3 आने वाली है। सॉरी 3 कहाँ से आ जाएगी, ये 13 है, 13 आएगी 13, ठीक है ना, क्योंकि 15 में से 12 नहीं है, ये 15 में से आपका कितना गया भाई आपके पास 2, तो ये बनेगा 13। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो जी, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। जैसे ही फर्स्ट में रखेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास 3x और माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 5/13 और इक्वल्स टू में कितना बन गया आपके पास 4 बन गया। तो ये बन जाएगा 3x माइनस के 25 और ये बन जाएगा प्लस के माइनस माइनस प्लस और अपॉन में 13 इक्वल्स टू कितना बनेगा 4। ये अगर देखा जाए तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 3x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 4 माइनस के 25 अपॉन में 13। इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा कि 3x इक्वल्स टू ये बन जाएगा 52 और माइनस के 25 अपॉन में कितना हो गया 13। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3x इक्वल्स टू ये बन गया आपके पास 27 और अपॉन में 13 और ये कैंसिल हो गया 9 से। तो आपके पास क्या जनरेट हुई भाई वैल्यूज़ मेरे पास x की, x इक्वल्स टू मेरे पास आ गया कि x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास 9/13। तो ध्यान से देखा जाए तो उसने क्या पूछा था भाई मेरे पास कि x और y तो पूछ रहा था कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई आपके पास 9/13 और y की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 5/13। तो द सॉल्यूशन इज
x इक्वल्स टू 9/13 एंड y इक्वल्स टू कितना है माइनस के 5/13 क्लियर है जी। ये आपके पास जो आने वाला है ये वो सॉल्यूशन है जिसको आपको फाइंड करना था एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले पहले आराम से, हो गया जी, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से सुने कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सिंपल सा है, पहले कैलकुलेटिंग पार्ट को कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद कर लेंगे अपना सारा काम। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि लेट x/2 प्लस के 2y/3 इक्वल्स टू में कितना है -1 है। तो एलसीएम ले लो 6, 3 इधर जाएगा तो 3x प्लस के 4y और इक्वल्स टू में -1। तो 3x प्लस के 4y इक्वल्स टू में आ जाएगा -6। अब आगे जी इक्वेशन नंबर 1 एंड आपके पास सेकंड क्या है भाई, आपके पास x माइनस के y अपॉन में 3 इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास 3, 3 इधर जाएगा तो 3x माइनस वाई, 3 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा 9। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों में x इक्वल है तो यहीं से ही चलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है जी। जैसे ही हम चले तो हमने देखा कि 1 और 2 को ले गया इक्वेशन को, ये बन जाएगा 3x और कितना है आपके पास प्लस के 4y इक्वल्स टू में कितना है माइनस के 6 और ये कितना है 3x और माइनस के y इक्वल्स टू में कितना है आपके पास 9 है। अगर मैं इन दोनों को क्या करे जाए माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो ये कितना हो गया आपके पास 5y और ये देखो माइनस के 9 माइनस के 6 माइनस के 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से 15 डिवाइड हो जाएगा, कितनी आई 3। तो x की y की वैल्यू कितनी आई भाई मेरे पास माइनस के 3 आई। अब y से हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, हम लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है आपके पास, ये रही, फर्स्ट में रख दो। यार सेकंड में रख दो, सेकंड आसान पड़ेगी आपको, देखना है होता है हमें कि कौन से में आसान पड़ेगी। सेकंड में रखो, सेकंड कहाँ है, ये रही जी आपके पास, ये वाली है नीचे वाली है। लिखो कि 3y एज इट इज रहेगा जी आपके पास, सॉरी 3x और माइनस के y की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 और इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास 9। तो 3x माइनस माइनस प्लस के 3 इक्वल्स टू 9। तो 3x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 6 के, और x की वैल्यू कितनी जनरेट होगी यहाँ से 2। तो आपके पास x कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। जो चीज़ पूछता है बस उसके हिसाब से जवाब दो। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास, कितना है मेरे पास y इक्वल्स टू माइनस के 3 है एंड x की वैल्यू कितनी है मेरे पास प्लस के 2। अब यही आपके पास तो सॉल्यूशन है ना जिसकी वो बात पूछना चाह रहा था आपसे। अब ये आपको आंसर पता चल गया, तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा भाई, इसका एलिमिनेशन मेथड से जो सॉल्यूशन है x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू माइनस के 3। ठीक है स्टूडेंट। अब आपके पास देखो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, 4 पार्ट हमने किए हैं और चारों पार्ट ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों सभी में कैलकुलेशन पार्ट अलग अलग से दिया गया है। तो इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस भी इसी लेवल की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलने वाली है, वर्ड प्रॉब्लम्स मिलने वाली है, जिससे आप क्या करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा उसको पढ़ेंगे आराम से और जनरेट करेंगे दो लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स की, ठीक है ना। उनको फिर सोल्व करेंगे, मेथड आपके पास रहेगा उसमें एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से कवर करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।